नाज़रीन, वो खुद को पाकिस्तान की सबसे खतरनाक और नाकाबिले गिरफ्त लड़की समझती थी। वो कानून का मजाक उड़ाती थी, पुलिस को खुलेआम चैलेंज करती थी और बड़े गरूर से ये कहती थी कि मुझे पकड़ना किसी के बस की बात ही नहीं। और फिर एक दिन ऐसा आया जब वो लड़की हथकड़ियों के बगैर अदालत में ऐसे दाखिल हुई जैसे कोई मुलजिमा नहीं बल्कि कोई वीआईपी शख्सियत। और यही मंजर देखकर पूरा पाकिस्तान हैरान रह गया। नाज़रीन, कराची की रिहायशी एक लड़की जिसे लोग अनमोल उर्फ पिंकी के नाम से जानते, शहर के एक बड़े मंशियात सप्लाई नेटवर्क को चला रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो कई सालों से खुफिया अंदाज में काम कर रही थी। उसका नेटवर्क यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस तक फैला हुआ था, जहां नौजवान लड़कों और लड़कियों को आइस, कोकेन और दीगर नशा आवर अशिया सप्लाई की जाती। कहा जाता है कि इस पूरे धंधे में खवातीन राइडर्स का इस्तेमाल किया जाता था ताकि किसी को शक भी ना हो सके, जबकि इस कारोबार से करोड़ों रुपए कमाए जा रहे थे। अनमोल उर्फ पिंकी का नाम इस वक्त पूरे मुल्क में मशहूर हुआ और ये नाम उस वक्त ज्यादा मशहूर हुआ जब उसकी एक मुबैना ऑडियो लीक, जिसमें वो कानून नाफिज करने वाले इदारों का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि कई साल लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते रहे मगर नाकाम रहे। वो दावा करती है कि हर बार कोई ना कोई ताकतवर शख्सियत उसे बचा लेती और फिर वो चैलेंज देते हुए कहती है कि रोक सकते हो तो रोक लो। नाज़रीन, सबसे पहले ये ऑडियो अपने कानों से सुनो। करके बैठ के जो है ना उधर लाइनें लगाऊं, अब में ख्यालों में बैठकर सोचो मैं पिंकी को पकड़ूंगा, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं। फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। मुझे पता है आप दोबारा मर के भी पैदा होकर आ गए ना, 10 साल बाद, 5 साल बाद जब आपकी कब्र में टांगे होंगी तो एक बार मुझे कॉल करके आप भी बताना और ऐसे जोर जोर से हंसना। उठा लो अगर उठा सकते हैं। मेरे पास से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, रोक सको तो रोक लो। फायदा भी सामान चाहिए हुआ तो गोल्डन स्टॉक बहुत अच्छा जा रहा है, चाहिए हुआ तो यही ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और हर तरफ इसी के चर्चे होने लगे। फिर पुलिस और हसास अदारों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए अनमोल उर्फ पिंकी को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक इससे के कब्जे से तकरीबन करोड़ों रुपए की मालियत की कोकेन, मुख्तलिफ केमिकल्स, असला और गोलियां भी बरामद। लेकिन असल हंगामा उस वक्त खड़ा हुआ जब उसे अदालत में पेश किया गया। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियोस में देखा गया कि अनमोल उर्फ पिंकी के हाथों में हथकड़ियां तक मौजूद नहीं। वो हाथ में पानी की बोतल पकड़े बड़े इत्मीनान के साथ अदालत की तरफ बढ़ रही थी, जबकि पुलिस एहलकार इसके पीछे पीछे चलते हुए उसे रास्ता दिखा रहे थे। ये मनाजिर देखने के बाद लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि आखिर एक आम मुल्जिम को तो घसीट कर अदालत में लाया जाता है, इसके हाथों में हथकड़ियां होती हैं और उसे धक्के दिए जाते हैं, फिर आखिर इस मुल्जिमा को ऐसा प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है? क्या इसके पीछे वाकई कोई ताकतवर हाथ मौजूद है? क्या यही वो असर और रसूख है जिसका जिक्र वो अपनी ऑडियो में करती सुनाई देती है? नाज़रीन, अब केस सिर्फ एक मंशियात फरोश लड़की की गिरफ्तारी का नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तान के निजाम इंसाफ पर भी एक बड़ा सवालिया निशान बन चुका। नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम अब ये सवाल पूछ रही है कि क्या पाकिस्तान में कानून सिर्फ कमजोर लोगों के लिए है? क्या अमीर लोग हजारों लोगों की जिंदगियां बर्बाद करने के बावजूद ऐसे प्रोटोकॉल के मुस्तहिक हैं? नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और मजीद इस तरह की वीडियोस और क्राइम स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को विजिट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।